नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल वोटिंग है और वोटिंग से पहले अभी तक जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी जोर आजमाइश है वो चुनावी मैदान में है, वो अपनी है वो कर दी है। इस वक्त मैं बादली विधानसभा में हूं। मेरे साथ जीते ठेकेदार हैं जिन्होंने बतौर यहाँ से पंचायती उम्मीदवार है वो ताल ठोकी थी। इनका चुनाव कई मायनों में अपने आप में पूरे हरियाणा में अहम रहा। एक ऐसी विधानसभा, इकलौते शायद ऐसे प्रत्याशी वो हरियाणा में हो सकते हैं जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह की बहादुरगढ़ महम या अन्य जगहों पर है। उन्होंने खुलकर कहा, बेरी में भी, कि जो अन्य है वो वोट कटुआ है या बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। इस चीज़ ने काफ़ी सुर्खियां हैं बादली में बटोरी कि आखिर यहाँ पर ऐसा है वो क्यों नहीं कहा गया। कुछ लोग उसके अलग अलग मायने उन्होंने निकाले कि गुलिया खाप की मजबूती के कारण है या जीते ठेकेदार दीपेंद्र हुड्डा के ही खासम खास हैं, अंदर खाते कोई बातचीत चल रही है। कई सारे पहलू थे। भाई साहब से आज है तमाम चीज़ें पूछेंगे। आज प्रचार तो वैसे बंद हो चुका है, तो पूरा जो चुनाव प्रचार चला है, आप कई मायनों में पूरे हरियाणा में चर्चा में हैं कि आखिर क्यों आप लोगों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने वोट कटवा नहीं कहा। अंदर खाते कोई आपकी बातचीत हुई? ये हमारे लिए बहुत आदरणीय है और कोई बातचीत हुई होगी वो आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बताएंगे हम। कुछ ऐसा चला यहाँ पे? मेरे लिए आदरणीय है वो। बादली का चुनाव कांग्रेस का कैसा मानते हैं? फंसा हुआ कांग्रेस तो 3 नंबर पे, कांग्रेस का तो चुनाव ही नहीं है। आप खुद पूछ लेना उनसे, कुलदीप जी से कोई कड़सी हुआ, उसने तो चुनाव ही बंद करे कई दिन हो गया। आप उसके ऑफिस में कोई आदमी रहता हो या उसके पास कोई बंद करे बैठे हो, तो रोड शो भी परमिशन भी उल्टी छोड़ दी तो बंद करे बैठे तो कई दिन से। जज्जर में आए एमपी साहब तो ये कहा गया कि बादली के लिए डिमांड हुई थी, मना कर दिया गया। क्या कारण इसका? दीपेंद्र जी और भूपेंद्र जी के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो बढ़िया जो कारण है वो बढ़िया है। तो कुछ तो बताइए। ना कुछ नहीं बताएंगे उनके लिए भी। हमारे कोई अंदर खाते बातचीत हुई आप लोगों की? बस क्या बताएंगे, मेरे लिए बहुत आदरणीय। मैं दीपेंद्र जी का और हुड्डा साहब तो बड़े हैं, बाबूजी उनका बहुत मान सम्मान। आप भी उनके लिए आदरणीय, आप उनके लिए वोट कटवा नहीं है कम से कम? जैसे राजेश जून हैं या महम में कहा, अन्य जगहों पर कहा, जितने ठेकेदार उनके लिए वोट कटवा क्यों नहीं है? उनको पता है मैं उनके लिए वोट कटवा नहीं, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। वो भी मेरी दीपेंद्र जी मेरे बहुत इज्जत करते हैं। तो आपका लक्ष्य है कुलदीप को ही रोकना आज भी? नहीं, हमारा लक्ष्य कुलदीप को रोकना तो नहीं था, लेकिन जिस तरह की कुलदीप भाषा शैली में ब्राह्मणों से कोटे से टिकट लाया हूँ, फलाना कर दूंगा, न्यू कर दूंगा, बार बार मैं गंदी भाषा का यूज़ करता, हमें पसंद नहीं थी। और कोई हमें उससे व्यक्तिगत द्वेष नहीं, लेकिन उसकी भाषा से द्वेष था। आपका चुनाव बेहद अच्छा है, इसको जीत की तरफ ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं आज? अरे जीत रहे हम तो चुनाव, आप अब भी शक रह गया कि जीत रहे हैं 100%। हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। गुलिया की गोल की काफी चर्चा होती है कि इसमें जो उलझ जाता है वो कम से कम है वो नहीं निकलता। ऐसा लग रहा है कांग्रेस तो उलझ गई है इसमें। आज से नहीं, हमारे बहुत पहले से आपको बता देता हूँ, हमारे जन्म से पहले मेजर साहब ने चुनाव लड़े थे हमारे बादली से, और पार्टी टिकट दे रही थी, टिकट वापस छोड़े। हमारी गुड़िया की केवल 7 उस टाइमों में 7 वोट बाहर गई थी, तो हमारी गुड़िया एक है। ये थोड़ा बहुत हो जाता है, 1-8%, तो कुछ नहीं है, सब एक काम। चलिए, आपके 30 गांव तो हो जाते हैं, लेकिन हल्के में आपकी और गांवों में भी वोट है वो बोलने लग रही है। भाई मानना तो पहले बताई थी लोगों ने, भाषण देना हम तक नहीं, काम करना हो लोग मानना इस बात ना। हम काम सेवा करेंगे, हमारा काम ही लक्ष्य राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आगे हम एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आज तक किसी ने कहा नहीं, हम सब कुछ स्पष्ट सेवा करेंगे। जिन गांवों में शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जितने ठेकेदार की यहाँ भी वोट हो सकती है, वहाँ भी देखे तो काफ़ी अच्छी सारी वोटें हैं। उसका आधार क्या आपका भाईचारा है या आप पर ये आरोप भी लगाया कई लोगों ने कि पैसा है या और कुछ? पैसा तो लगाया ही नहीं, मैंने लगाया ही नहीं। आप देख लो पैसा कर लगाया, मैं तो ठाली हूँ। पैसा प्यार है हमारा। हम किसी को आज तक मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, ना किसी को लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया। तो लोगों को पता है, जो मेरे को जानता है व्यक्तिगत तौर पे, मैं कभी किसी से ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोल हूँ आज तक। मेरे गाँव गुवाहाट गुलिया में या गुलिया से बाहर भी नहीं बोल हूँ किसी को, और मैं जीवन में झूठ बोलता कभी। अगर कुलदीप बस का चुनाव संभालने के लिए अगर एमपी साहब का फोन आ जाता है तो अरे नहीं आएगा वो, अब क्या सोचना है, कहाँ में हो लिया वो, तो उसको तो जीरो करो आप, उसको हटाओ। कुलदीप क्यों कर रहे हो आप? क्या है वो झूठा डॉक्टर? कोई आपने +2 देखा डॉक्टर? अब लिखता वो डॉक्टर आगे, पहले डॉक्टर कुलदीप लिखा था, इब हटा दिया इब कुलदीप, इब का लिखेगा ex-MLA कुलदीप, बस वो ठीक है, वो एक्स लग गया, वो बतेरा उसको जीवन में। इस चुनाव में क्या अनुभव किया आपने?
अनुभव सच्चाई से चुनाव लड़े भाई साहब, हमने सच बताया, एक भी झूठ नहीं बोलिया। मैंने बताया था आपको, नवीन जैन जी का खुद फोन आया था, वो कहने लगा भाई हमारे पीछे तो दिवा दिए, उठ गया 1,11,00,000, भाई इसकी जेब इजाजत नहीं देती तो क्यों उठ गया, ये वो उसने ढूंढते अंडे हैं। हमारे यहाँ हरिजनों की चौपाल के 11 लाख उठ गया, नारियल फोड़ गया, ताली बजवा गया, तो दे भाई, ना देने तो फिर क्यों उठता था, कोई तेरे घर गए थे मांगने। तो ये तो 100% आप 102 के 2 गाँव में आप चले जाओ, किसी गाँव में इसने 1 पैसा दिया हो तो आप मेरे को ज़रूर बताना कभी। आपकी पूरे हरियाणा में इस चुनाव से पहले गऊ भक्त की इमेज थी या एक तो बेहतर बिजनेसमैन की थी, लेकिन अब पूरे हरियाणा में एक आपको माहिर कहें, शातिर पॉलिटिशियन कहें, इस तरह की इमेज भी है, वो बनती जा रही है। शातिर तो नहीं कह सकते हम, मेरे को इतना चतुराई मैंने तो नहीं आती। गऊ तो हमारे पास है, हमारे नहीं, शातिर इसीलिए ना कि इतनी तगड़ी कांग्रेस की लहर और यहाँ से कांग्रेस का चुनाव जो फंसा दिया पूरी तरीके से आपने। वो तो फंसा ही हुआ था, और कोई आओ जब भी फंसना था। वो आप सबसे झूठा आदमी है ना, वो कुलदीप जी हमारे। बताओ एक बात बताओ, ब्राह्मण समाज के वोट है 1,11,00,000, आपने वो वीडियो सुनी भी होगी शायद। हाँ। फिर अब फोन ना उठाना, ये मैंने सवाल भी एक बार किया था उनसे कि आपने जो वहाँ पे घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया। नवीन जैन ने जैसे कई बार, हाँ, मेरे को खुद नवीन जैन जी का फोन आया था। हाँ, तो फिर क्या आपको क्या जवाब दिया, आप बताओ। नहीं, उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा मीडिया के सामने ये बोला कि वो घोषणा आज तक कभी पूरी है नहीं, कि शायद 1 करोड़ से ज्यादा है, 1,11,00,000। हाँ, वो बोला था। गुलिया की परिवार की कैसी एकजुटता अभी तक कायम है? बढ़िया जी, एकजुट है हम सारे, कोई दिक्कत नहीं। हम बिल्कुल एकजुट है, 30 के 30 गाँव। मेरे को तो लग रहा है मैं मोस्टली गाँव में जीतूंगा इनसे, हर एक गाँव में। मुझे ये भी पता चला कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो उन 18 लोगों में से भी थे जो टिकट मांगने के लिए गए। कल आपसे मीटिंग हुई, काफी सारे फोन पे कहना मुझे सारे लोग यही हैं, वो जानना चाह रहे हैं। असल में एक दिन पहले यही चीजें सारी चलती हैं, एक बात क्या कुछ सच्चाई इनमें है? सच्चाई तो हम बात तो करेंगे आपस में, क्यों नहीं करेंगे। आप सबसे बात, वे भी मेरे से करते, मैं भी उनसे करता हूँ। मैं तो कुलदीप के दफ्तर में भी गया था ना, तो कोई उड़े एक कुत्ता बैठा था, एक कटोरी में साग दे रहा था, 2-3 पूरी दे रही थी। आप क्या करने गए थे वहाँ पे? चले गए, डोर टू डोर कर रहा था, गाँव आ गया। चलो भाई, इनके भी आपा तो कोई न्यू नाराजगी थोड़ी है, उनका भी घर था तो घर को थोड़ी छोड़ेंगे, चलो अंदर चले गए। था ही नहीं कोई। आपकी तरफ कुछ इशारा वगैरह हुआ या हो सकता है? आपको पता ही लग जाएगा भाई साहब, सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। आप फोन रिकॉर्ड ना कराओ, सब अच्छा। आपने राजनीति में खुद को बड़े अच्छी तरीके से स्थापित कर लिया है, पूरे हरियाणा में इस चीज की चर्चा है। तो बतौर एक ये इमेज तो आपकी स्थापित हुई, उससे खुश हैं आप, या ये था कि हाँ इस चुनाव में ऐसा भी कुछ किया जा सकता था और कुछ किया जा सकता था अलग से? मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने चुनाव ही मेरे भाइयों ने, इन सब ने, मेरे हल्के वासियों लड़े। मैंने तो आप पूरे आज इतना लंबा भाषण दिया आपके साथ, नहीं तो 1 मिनट से ज़्यादा कहीं भाषण भी नहीं पाओगा जी। बादली हल्के के लोगों को कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से? अब भी कह रहा हूँ, एक आधा भाई रह गया, वो भी आ जाए। ये तो पुण्य का काम है, गिलास में वोट गिरो और पुण्य कमाओ, सारे पुण्य का काम करेंगे आगे। कोई पूरे जीवन कोई एक आंगली धरने का निशान नहीं छोड़ेंगे, सेवा के अलावा कोई काम नहीं। कोसली रोड, रेवाड़ी रोड आपने शायद एक बार कवर किया इस चुनाव में? हाँ, एक बार कवर किया। एक बार कवर करने से आपकी वोटें हैं वहाँ पे बोल रही हैं, कारण इसका? जैसे सिलानी में काफी अच्छा है आपका आ रहा है। सिलानी चले जाओ, आप सिलानी से आगे दादनपुर चले जाओ, मासरोली चले जाओ, काड़ी चले जाओ, भटेड़ा चले जाओ। आज तक भटेड़ा में विधायक पहुंचा भी नहीं। बताओ ऐसा क्या कसूर कर दिया उन लोगों ने? अभी उनके पास एक बार चला तो जावे, तो वे कहने लगे एक बार आया भी नहीं। किसी चीज़ के आया होगा 5 लाख रुपये उठ के, वे भी ना देख आया। तो ये कोई, आप लोगों को वोट दी है तो आप उनकी इज्जत मान सम्मान तो रखो कम से कम। तो सब अच्छे हैं, हमने तो बिल्कुल सेवा करनी है। पहली बारी से बनेंगे कि गांव में रुकेंगे, उनने सेवा करेंगे। सवाल आपने मेरा आप पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे। आपने एक बार ही आप वहाँ पे गए, रेवाड़ी रोड पे, कोसली रोड पे, आपकी वोटें फिर हुआ कैसे ये? नहीं, एक बार गए तो क्या हो गया, उनको पता था समय कम है, एक बार आ गया, उन्होंने पता। तो रिश्तेदारियों के थ्रू हुआ या और कुछ है ये सारा? नहीं, मैं डायरेक्ट, रिश्तेदार सब लगे हुए हैं, सारे गांव लगे हुए हैं, 102 के 2 गांव में सभी लगे हुए हैं। उनको पता था टाइम का अभाव है, और एक बार उन्होंने खुद ही कहा, बोले बस एक दिन आ जाइए, ज़्यादा टाइम ना दिए, उन्होंने खुद कहा सबने। तो इसलिए इस चुनाव में आपको ये कब महसूस हुआ कि एक बार बादली में कुलदीप वत्स ने जब जो आपका विवाद उनके साथ हुआ, कि एक हाथ जोड़ो प्रोग्राम था MP साहब का, और मैंने कभी भाषण भी नहीं दिया था इससे पहले।
तो मामन भाई कहने लगे यार मैं बोलूँगा, मैंने कह दिया कुलदीप को भी उनको भी, MP साहब को माजी इसने भी बोल लेने दो 2 मिनट, यो भी बोल लेगा। तो कुलदीप कहने लगा नहीं मैं और MP साहब बोल लेंगे। मैं बस सिर्फ तेरा जान के ढा लिया तू और MP बोलोगे तो। मैंने तो खुद तो बोलना ही नहीं था दीपेंद्र जी से, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। मैं कहा भाई यो फिर आप आगे की सारी कहानी भी रही है। तो अब ये आपको लग रहा है कि हाँ ये मकसद पूरा हो पा रहा है इस चुनाव में? 100% हो गया भाई साहब, हम तो 100% जीत रहे हैं। धनखड़ साहब ने जो लोगों की सेवा कर रखी आप सब ने बेरा है। आप ये बताओ किसी आदमी के पास, मैं कहूँ मेरे पास कुल संपत्ति 1.5 करोड़ की है, उसके पास 2 फॉर्चूनर खड़ी पाएंगे आप? नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके पास भी है आज जमीन की 1-1.5 करोड़ की, आपके पास भी 2-3 एकड़ होगी 2-3 करोड़ की। आपके पास तो मेरे को नहीं लग रहा 2-3 फॉर्चूनर खड़ी हो। नहीं, हम फॉर्चूनर है ही नहीं मेरे पास। तो बताओ ये जब लोगों ने टैक्स भर के भी राजी को नहीं, पीछे दे के भी राजी को नहीं। आप कुलदीप जी ने देख लो, वैसे तो क्या मेरे पास एफिडेविट में 3 करोड़ की संपत्ति है, कोठी 50 करोड़ की बना ली, कैसे बनेगी आप बताओ तो दे बने। हल्के में ये चर्चा भी है कि दीपेंद्र हुड्डा खुद नहीं चाहते कि कुलदीप बस MLA बने। वो तो भाई साहब की बात में जवाब ना दिया, ठीक सोचे जो सोचे हैं उन्होंने बेरा सारी बातें का। उसके लिए तो मैं दीपेंद्र जी के लिए नो कमेंट। एजेंट वगैरह सारे तैयार हो गए आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में? तड़का टेंट लगा पाओगे और एक बूथ के आगे और लाइन में ला के वोट पड़ती पाओगे आप, चले जाना कोई से बूथ पे चले जाना जहाँ मन करे। 102 गांव है, 2 तो वीरान है, 100 गांव कंटिन्यू है, किसी में चले जाना आप। आपने भाषण में भी बोलते थे, आप 1 आध मिनट ही बोलते थे सारा भाषण थोड़ा थोड़ा बात भाषण क्या नहीं देना, काम करेंगे लोगों की सेवा करेंगे। धनखड़ साहब को लेकर इतने आक्रामक नहीं दिखे आप चुनाव में? धनखड़ साहब का पल्ला को नहीं बेचारे का, मैं क्यों कहियो तो मरिया पिड़िया पहले अच्छा, इसलिए थोड़ा सा आपने रियायत छोड़ दिया। मैं मरिया पिड़ा लोगों ने बेरा जी सास है, वो थोड़ा सा ज्यादा डोंडरेबाजी करे था ना, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइट करे। मैं कहा झूठा आदमी भी इतना बोलना नहीं चाहिए ना। धनखड़ तो जितने भाषण देगा उतनी कम करके होगा वोट। अच्छा, तो कम बोलना चाहिए उनको भी, आपकी सलाह है। धनखड़ तो मरिया पड़े यार, उसमें क्या भाषण देना उसका। अच्छा, एक बात की और चर्चा है सर बादली विधानसभा क्षेत्र में कि आपको इस चीज़ का श्रेय दिया जाएगा। इससे पहले गुलिया में थोड़ी सी पट्टत का है वो जिक्र हो जाता था कि बादली के साथ और नहीं चलते, औरों के साथ बादली नहीं चलता, लेकिन इस चुनाव में आपने कम से कम अपने परिवार को है वो पूरी तरीके से एकजुट इस चुनाव में कर दिया है। श्रेय तो वास्तव में सुनील जी को जी उसने इकट्ठा किया, मैं तो माध्यम हूँ। सुनील जी ने हमारे इकट्ठे कर लिए 30 के 30 गाँव, और आगे से हम इकट्ठे ही रहेंगे, ये सब ने प्रॉमिस कर लिया भाई। और जो कुछ लोग थोड़ा सा हटके चल रहे हैं वो भी आ जाएंगे 2-4 दिन में, के तो तड़के तक आ जाएंगे 100%। तो एक आधा रहेगा वो काउंटिंग वाले दिन, गैल उड़े पट्ठा पाओगा, गैला होगा बैठ के नहीं बोले चलो भाई सब आगे कोई दिक्कत नहीं, 1 आध पर्सन होगा वो मान गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू।